नमस्ते, मैं कुमार जी एक बार पुनः आपका नंद बॉक्सिंग एकेडमी हेल्थ एंड स्पोर्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के साथ साथ आपसे हेल्थ से रिलेटेड भी बातें होती हैं। जी हाँ, ताकि आपका स्वस्थमय जीवन अग्रसर रहे। आज हम लोग बात करेंगे कुछ वास्तु को लेकर। जी हाँ, इंसान कितना भी अच्छा उससे काम मिल जाए, अच्छी उसकी अर्निंग हो रही हो, लेकिन कभी ऐसा देखा जाता है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी अशुभ होते रहते हैं। घर में कलह बढ़ते रहती है, उन्नति के मार्ग रुक जाते हैं। उसका रीजन है कहीं ना कहीं वो वास्तु दोष के चलते होता है। इसलिए यदि, क्योंकि आजकल देखे होंगे गर्मी का दिन चल रहा है, मौसम चल रही है, लोग मेहंदी का यूज करते हैं ठंडक रखने के लिए, अपने सिर पर मेहंदी का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, हम लोग क्या सोचते हैं, क्यों इधर से मेहंदी लाएं, उसका ओरिजिनल जो पत्ते होते हैं उसी को पीस करके हम लोग सिर पर लगाएं, थोड़ी सी ताजगी महसूस होगी। लेकिन इन फायदों के चक्कर में ये आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। इसका नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने लगती है। जी हाँ, यदि आप अपने घर में मेहंदी के पौधे लगाए हैं तो उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि मेहंदी का पौधा घर के लिए अशुभ होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं घरों में कांटेदार पौधे लगा देते हैं, छोटे छोटे गमले में होते हैं। इन पौधों से बचिए। खास तौर पर गुलाब का फूल लगाते हैं घर में, देखने में तो बहुत से प्यारे से खूबसूरत गुलाब लगता है। एक ये प्रेम का प्रतीक है गुलाब, लेकिन कहा गया ना कि जिसमें जितनी मिठास हो वहीं पर करवाहट बढ़ने की उम्मीदें ज़्यादा बन जाती है। इसी तरीके से ये गुलाब तो ठीक है, प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का इजहार किया जाता है, लेकिन उसमें कांटे होते हैं। कांटे से युक्त जो पौधे होते हैं, जैसे गुलाब, बैर, बबुल, उसे घर के आसपास अपने हाथे में, बाउंड्री में, घर पर नहीं लगाना चाहिए। इससे आर्थिक संकट अत्यधिक बढ़ती है। आर्थिक संकट आप पर प्रकोप डालता है, आपकी आर्थिक उन्नति नहीं होगी। इसलिए कांटेदार पौधे में गुलाब, बेर, बबूल जैसे पौधे घर पर न लगाएं, फिर आपका जीवन सुखमय रहेगा। तीसरी चीज़, कोई भी खाना बनाते हैं उसमें हम लोग मिर्च, यानी कि बिना नमक और मिर्च का कोई खाने में स्वाद ही नहीं मिलता है। हम लोग कच्ची मिर्च, ऐसे भी हम लोग सलाद में भी मिर्च का प्रयोग करते हैं, तो मैक्सिमम देखा गया, क्योंकि मिर्च के पौधे के लिए भी एक गमला ही काफ़ी होती है। लेकिन अपने स्वाद के चक्कर में घर में जो झगड़ा, कलह उत्पन्न होते हैं, उसके जिम्मेदार आप होते हैं। क्योंकि घर में मिर्ची के पौधे लगाने से घर के लोगों में, घर के सदस्यों के बीच झगड़ा उत्पन्न होती है, कलह उत्पन्न होती है। यह वास्तु के अनुसार अशुभ होता है। इसलिए मिर्ची के पौधे भी घर में न लगाएं। अब मुरझाए सूखे पौधे, ये भी वास्तु के अनुसार अनुकूल नहीं है घर के लिए। जी हाँ, यदि आपके घर में आप शौकीन हैं फूल पौधे को लगाने के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने घर में शुद्ध ऑक्सीजन के लिए ताज़ी हम लोग फूल पौधे देखेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक आपका व्यवहार क्रिएट होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होती है। लेकिन वो पौधे यदि मृत हो जाएं, सूख जाएं, मुरझा जाएं, तो उन्हें तत्काल उखाड़ दीजिए, तत्काल उसे निकालकर उस गमले से फेंक दीजिए, अन्यथा वो आपके लिए अशुभ होगा। आपके घर के, परिवार के सदस्यों की भाग रेखाएं रोकने लगती हैं। हम लोग बोलते हैं इतना हम कर्म कर रहे हैं, भाग्य लग रहा है रूठी हुई है। यही रीजन्स हैं। हमारे घर में जो मुरझाए सूखे पौधे पर ध्यान देना चाहिए कि वो सूख न पाएँ,
कि इंसान क्या होगा, जब खाएगा पिएगा नहीं तो बीमार होगा यानी अस्वस्थ होगा। उसी तरीके से जो पेड़ पौधे आपको खुशियाँ दे रहे हैं उन्हें आप सुरक्षित रखें, हरे भरे रखें। यदि सूख जाते हैं तो उन्हें हटा दीजिए अपने घर से, नहीं तो आपके बढ़ने में, बढ़ोतरी में, आपके भाग्य रेखा को उन्नति में बाधा उत्पन्न होंगे। अंत में एक सबसे जो आम तौर पर शहरीकरण, जिधर शहर एरिया है वो देखा जाता है कि कैक्टस के पौधा लोग लगाते हैं गमले में, दरवाजे के पास कैक्टस के पौधा लगाते हैं, छत पर लगाते हैं, यहाँ तक कि गांव में भी देखा जाता है कि दरवाजे के बाहर कैक्टस के पौधे लगा देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, सावधान हो जाएं क्योंकि कैक्टस के पौधे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव आपके घर के ऊपर डालते हैं, आपके स्वास्थ्य पर डालते हैं। इसलिए ये जो फैशन के तौर पर अब बरामदे में हम लोग लगाते हैं, अब आज से लगाना उसको बंद करें। यदि आपके घर में भी है तो सावधान हो जाए। इस कैक्टस के पौधे से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो परिवार के बीच नकारात्मक माहौल उत्पन्न कर देती है। हम लोग बोलते हैं कितना पूजा पाठ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्या रीजंस है कि आपसे तालमेल नहीं बन पा रही हैं, यही छोटी छोटी बिंदुओं का असर होती है। इसलिए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, एक सकारात्मक ऊर्जा अपने पर बनाए रखने के लिए इन बातों को ध्यान अवश्य दें।